इस सभा के अध्यक्ष और मेरे बहुत पुराने मित्र संजू राय, उतना ही पुराना मित्र गोविंदाचार्य, मंच में आसीन इस प्रदेश के प्रसिद्ध नेतागण और उपस्थित यहाँ झारखंड के आदरणीय नागरिकों, भ्रष्टाचार के कारण सिर्फ कोई नाजायज काम हो या किसी को पैसा मिले और जिसको जो मिलना नहीं चाहिए वो पैसे के आधार पर मिल जाए, इतना ही सीमित नहीं है। भ्रष्टाचार एक हमारी भारत माता की शरीर में एक बीमारी है और इस बीमारी बहुआयाम है। हमारे देश के पैसे इतनी बड़े पैमाने में मात्रा में विदेशों के बैंकों में जमी है। 70 लाख करोड़ रुपए कम से कम विदेशों में है और इसको हम वापस लाएंगे तो आपको 15 साल के लिए टैक्स नहीं भरना होगा, इतना पैसा है ये, और लाया जा सकता है। आज जो सरकार में है वो नहीं ला सकते क्योंकि उन्हीं का पैसा जमा हुआ है वहां, तो इसीलिए कुछ परिवर्तन आनी पड़ेगी। लोगों ने दिखाया है ये मंशा कि परिवर्तन के लिए तैयार है। अभी जिक्र हुआ था, राणा जी ने जिक्र किया था कि तमिलनाडु इलेक्शन में एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में एक मतदान क्षेत्र में 15 करोड़ रुपए खर्च हुए थे। बात तो सही है, इतना तो मैं जानता हूं कि एक वोट के लिए 6000 रुपया दिया गया और लोगों ने डीएमके से ये 6000 रुपया लिया और खिलाफ वोट दे करके डीएमके को हरा दिया। उत्तर प्रदेश में भी यही हुआ है। कांग्रेस का हाल, इतनी प्रचार हुई, नए युवराज आए हैं, नया जमाना आने वाला है, झोपड़ी में बैठ के वो रोटी खाए, तो ये सब करने के बाद भी उनको 25 सीट से ज्यादा नहीं मिली। और जो जीते उन्होंने कहा कि हमारे क्षेत्र में राहुल गांधी नहीं आए इसीलिए हम जीते। मणिपुर के तो मुख्यमंत्री ने ये साफ कह दिया कि धन्यवाद राहुल गांधी, आप मणिपुर नहीं आए क्योंकि हम जीत गए। तो लोगों का मंशा दिखता है। उनको फांसी देने के लिए जब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है, कब? 1999 में, 12 साल से ज्यादा हो गया और अभी तक नहीं दिया। तो इसके पीछे यही है, जब सबको पता है कि पाकिस्तान या कश्मीर में जिस हिस्सा पाकिस्तान के हाथ में है वहां कैंप्स हैं जहां ट्रेनिंग होती है, वो वहां से यहां आकर के हमारे देश में विस्फोट करते हैं। तो उन कैंप्स को जाकर हमारी एयरफोर्स को भेजकर, वायुसेना को भेजकर बॉम्ब क्यों नहीं करते हमारे नेता? मैं कहता हूं कैसे कर सकते हैं? उनका बैंक का अकाउंट छप जाएगा अखबारों में तो मर जाएंगे। मैं आप खुलेआम कहना चाहता हूं कि आज जो प्रमुख नेता हैं सरकार में, ये पाकिस्तान से ब्लैकमेल होते हैं, इसीलिए पाकिस्तान के खिलाफ कड़ा कदम उठाने के लिए डरते हैं। और इसी प्रकार से जो पैसे हमारे देश में रहती है, ये इसमें तो इंडस्ट्री नहीं खड़ा कर सकते, तो वो विलासी वस्तुओं पर खर्च करते हैं। इसीलिए हमारे देश में जमीन का दाम इतने बढ़ते जाते हैं और विलासी वस्तुओं के उत्पादन बड़ी तेजी से बढ़ रही है। और जो पूंजी करते हैं वो भी कहते हैं कि क्यों हम आम जनता के सामान का उत्पादन करें,
जब हम यदि कपड़ा पैदा करें या जूता पैदा तैयार करें, इसमें हमें 5% 6% ही मुनाफा मिलेगी। लेकिन हम बड़ी विलासी वस्तुओं को बनाएंगे, एयर कंडीशनर बनाएंगे, ऐसी चीज़ों को बनाएंगे। मैं नहीं कहता हूँ एयर कंडीशनर बुरा है, लेकिन सिर्फ एयर कंडीशनर बनना चाहिए और आम जनता की सामान नहीं बननी चाहिए, ये तो हमारी पूंजी प्राथमिकता के सब उल्टा पुल्टा हो जाता है। तो यदि ये सोचें कि हमें मुनाफा विलासी वस्तु बनाने में है, तो वहीं चली जाती है। जमीन पर लगा देते हैं तो आज मुंबई में 25 लाख में भी एक फ्लैट नहीं मिल सकती है आम जनता के लिए। फिर इसी प्रकार से ये जो पैसा है इसको ले जाते हैं थोक बाजार में और वहां सब्जी खरीद लेते हैं, तेल खरीद लेते हैं, शक्कर खरीद लेते हैं, सब कुछ खरीद करके वहां भंडार में रखते हैं। और जब मार्केट में शॉर्टेज आ जाती है और दाम बढ़ती है तब बाहर निकालते हैं। अगस्त में दाम कितनी बढ़ी है, थोड़ी कम हुई है, आप देखिए 3 महीने के बाद कितनी बढ़ती है। ये सब काला धन के कारण है। ये जमाखोर नहीं होगा तो दाम देश में बढ़ नहीं सकती, क्योंकि हमारी राष्ट्र आय इतनी तेजी से बढ़ रही है। 7% 8% अभी भी 7% चल रही है, 9% 10% तक चले गए थे। जब पूर्ति उत्पादन इतनी तेजी से बढ़ रही है तो दाम को कम होना चाहिए। हम तो अर्थशास्त्र के प्राध्यापक हैं, हम क्लास में पढ़ाते हैं कि पूर्ति बढ़ जाएगी, उत्पादन बढ़ जाएगी तो दाम कम होगी, परंतु हिंदुस्तान का ने इकोनॉमिक्स को भी उल्टा कर दिया, प्रोडक्शन भी बढ़ेगी और दाम भी साथ ही साथ बढ़ते जाएगी। आज देखिए इन्होंने क्या कहा है बजट में कहा है कि जब इन्फ्लेशन जारी रहेगी। क्यों जारी रहेगी जब आप कहते हो कि हमारी प्रोडक्शन 8% में बढ़ेगी? इन्होंने टैक्स लगाई है, एक्साइज टैक्स कई चीजों में लगाई है, पैसे की कोई कमी है? सेठों को उन्होंने इतनी एग्जेम्पशन दी है, सेठ विदेश जाएगा तो उसका जो आने जाने का खर्चा है उसमें उसको घटाना है, आमदनी से घटा करके टैक्स लगेगा। सेठ इतना बड़ा 10 घर बना दे, हर 10 का खर्चा उसको टैक्स में डिडक्शन मिलेगी। तो हमारे देशों के देश में जो लोग हैं, उन जो सेठ लोग हैं, अमीर लोग हैं, उनको 5.5 लाख करोड़ एग्जेम्पशन में जा रहा है। जिन लोगों को टैक्स भरना था नहीं देते, वो भी 2.5 लाख करोड़ पड़ी है। उसी में आपको देखिए 8 लाख करोड़ मिलती है और घाटा हमारी बजट में 5 लाख करोड़। तो 5 लाख करोड़ की घाटा को तो हमें ये जो एग्जेम्पशन दे रहे हैं हमने अमीर लोगों को, उसको बंद कर दें। किसान को थोड़ा सब्सिडी देते तो इतना हल्ला होती है, यहां तो एक प्रकार से इनको ही सब्सिडी मिल रही है।